हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के सामने कुछ विशेष बातें रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है और ये अपनी समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे दिसंबर ख़त्म होता जा रहा है, विद्यार्थी के ऊपर एक नया दबाव ही देते हुए चला जा रहा है, दबाव ही बढ़ता चला जा रहा है। तो आज मैं विशेष बात करूँगा कि आप उस दबाव को कैसे फ्री करें, स्ट्रेस फ्री कैसे स्टडी करें, और साथ ही साथ कि आप ऐसे किस पैटर्न पे तैयारी करें, आपका दिनचर्या कैसा होगा जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर और कोई दबाव भी ना पड़े। तो उसके लिए काफ़ी अध्ययन करने के बाद, काफ़ी लोगों को सुनने के बाद 7x21 का कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है, जिसे 7 वो टू 21 डेज़ कहा जाता है। 7 वो टू 21 डेज़, 7 वचन 21 दिन। अब मैं उस पर सीधे बात करता हूँ। 7 प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ, 7 वो की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला वो हमारा है कि वेकअप अर्ली मॉर्निंग। स्टूडेंट अगर बेहतर रिज़ल्ट पाना चाहते हैं और कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं तो उनको अपनी जो दिनचर्या है उसे बदलाव करना पड़ेगा। अगर दिनचर्या में बदलाव होगा तो निश्चित तौर पे परिणाम भी अपने आप बदल जाएगा। तो सबसे पहला काम कि उनको सुबह सुबह उठना है। और उठने का कारण भी है क्योंकि हमारे शास्त्रों के द्वारा माना जाता है कि सुबह मॉर्निंग का जो समय होता है, जो हमारा 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे का समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि उस समय जो हमारा मन होता है, हमारा दिमाग होता है, वो बिल्कुल खाली प्लेट की तरह होता है, बिल्कुल खाली होता है, जिसमें हमारा मन, आत्मा और परमात्मा तीनों सीधी रेखा में होती हैं। जो कुछ भी हम उस समय पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें सुनाया जाता है, हमें बहुत जल्दी वो चीज़ें हमारे दिमाग में, ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में मेमोराइज रहती हैं, याद रहता है, बहुत जल्दी हम सीख लेते हैं। तो अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप आधे घंटे पढ़ना आपके दिन में 2 घंटे पढ़ने के बराबर होगा। दूसरा कि जब भी आप स्टडी करें तो ब्रेक भी करें। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि कोई भी व्यक्ति 20 मिनट से ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकता, केवल 20 मिनट मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्टडी करें तो ब्रेक में स्टडी करें। मतलब 20 मिनट पढ़ें, 20 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक आप ले लें, जिसमें आप 5 मिनट में क्या कोई छोटा मोटा व्यायाम वगैरह कर लें, आप कोई प्राणायाम कर लें, या आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें। मैं टी के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी इस्तेमाल कर लें। इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज, हालांकि अगर आप नहीं कर पाते 20 मिनट्स तक एक्सरसाइज, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज करने से आपका जो बॉडी होता है, जो आपके बॉडी है, जिसमें एक तरह से मैं आपसे कहूँ कि उत्साह, जिसे हम एंथुजियाज्म कहते हैं, वो मेंटेन रहता है। और मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर उत्साह बना है, बराबर हमेशा उत्साह बना है, तो आपका जो मन है किसी काम को करने के लिए बराबर प्रेरित करेगा। तो आपको तीसरा जो हमारा मेन था एक्सरसाइज, उसे आपको करते रहना है। और साथ ही साथ इस समय जाल की तरह हमारे और आपके ऊपर फैलता चला जा रहा है जो है सोशल मीडिया, तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको सोशल मीडिया को। आप वैसे चाहिए कि एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से आपको सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आप उनका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया का मेरा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इवन टीवी तक की मैं बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको उन 3 महीनों के अंदर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बाउंड कर देती हैं, एकदम बांध देती हैं। वो जो दिखाती हैं उसी पर आपका दिमाग वर्क करता है। तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल अपने लाइफ से हटा देनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, खासतौर से 3 महीने पहले। ये भी आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगला स्टेप जो हमारा है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, वो हमें एक सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ जापान के बारे में, तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग अपने आप को दंड देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर हैं, वो अपने आप को दंड देते हैं, अपने आप को पनिशमेंट करते हैं। इसी वजह से उनका ग्रोथ, वो कम से कम समय में बेहतर ग्रोथ कर लेते हैं। यानी हमने अपने आप को जो वर्क दिया है, अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते तो हमें प्रॉपर तरीके से अपने आप को पनिशमेंट करना चाहिए। हमें खुद को कुछ ना कुछ नया पनिशमेंट देना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है
मेडिटेशन के लिए मैं आपको बताऊं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था, ज्ञान का आभूषण है ध्यान और ध्यान का आभूषण है लागी। अर्थात अगर देखा जाए तो अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान मग्न होना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और ध्यान मग्न होना है तो उसके लिए लागी मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तभी आप का ध्यान कंसंट्रेट होता है। और अगर आप ध्यानपूर्वक कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। जितनी बातें अगर हमने बताई हैं उसे आप अगर नियमित तौर पे अपने लाइफ में फॉलो करें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका परिणाम बेहतर होगा। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो जंक फूड है आप सभी लोग उसे अवॉइड करें। वो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेट में जो चीज़ें जाएंगी, जो चीज़ें आप कंज्यूम करोगे, वैसा ही आपका माइंड वर्क करेगा। इसलिए आई वांट टू से द लास्ट थिंग दैट नो सेज जंक फूड।